तो दोस्तों जैसा कि आप सबको तेजस MK1A के डिले को लेकर के जो न्यूज़ और साथ में अपडेट्स हैं, ये कई वीडियोस, न्यूज़ आर्टिकल्स और साथ में रिपोर्ट्स के माध्यम से मिल चुकी होगी। लेकिन दोस्तों इसी सब के बीच में कैसे HAL ने पूरे गेम को संभालने के लिए यहाँ पर कोशिश की है और HAL की साइड से एक बड़ा फैसला तेजस MK1A फाइटर जेट की जो डिलीवरी है इनको लेकर के लिया जा सकता है। और साथ ही साथ इस पूरे इंसिडेंट और साथ में सिचुएशन के अंदर ये बात भी सामने निकल करके आई है कि USA किसी भी कंट्री के लिए कितना ट्रस्टवर्दी पार्टनर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर USA ने कहीं ना कहीं भारत का जो जेट इंजन प्रोग्राम के तहत आने वाला तेजस MK1A फाइटर जेट है इसको अटकाने की कोशिश की है। और इस सब के बीच में कहीं ना कहीं जो ब्लेम गेम है वो भी शुरू हुआ है, क्योंकि अमेरिका की जो कंपनी भारत के तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए इंजन को डिलीवर करने वाली थी, उन्होंने सप्लाई चेन के इशू को सामने रखा और इस कारण को यहाँ पर डिले का एक प्रमुख कारण बताते हुए उन्होंने, आप सब लोग कह सकते हैं कि अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल में क्या अपडेट सामने निकल करके आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ चैनल के ऊपर काफ़ी लंबे समय के बाद में दोबारा से वीडियो आई है, तो अब डेली कोशिश करेंगे कि जो वीडियोस है इनको कंटिन्यू किया जाए और आप सब लोगों को डिफेंस से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं ये मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारी HAL को भारतीय वायुसेना के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा डोमेस्टिक ऑर्डर दिया गया था, जिसके अंतर्गत हमारी वायुसेना ने 2021 में 83 तेजस MK1A फाइटर जेट को ऑर्डर किया था। और इन फाइटर जेट की जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो 2024 में फरवरी या फिर मार्च मंथ के आसपास की रखी गई थी। लेकिन दोस्तों अब तक कोई भी फाइटर जेट डिलीवर नहीं किया गया है और इसका जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वो ये है कि उसी समय भारत के सामने ये ऑप्शंस मौजूद थे कि हम केवल GE F404 इंजन्स को अपने इन तेजस MK1A फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के तहत भारत ने USA की GE कंपनी को 99 इंजन्स के लिए ऑर्डर दिया और लगभग $700 मिलियन की जो डील थी वो हमने USA की GE कंपनी के साथ में की थी। लेकिन दोस्तों जुलाई तक अब तक GE ने कोई भी नया इंजन भारत को तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए डिलीवर नहीं किया है, जिसके इस्तेमाल से हमारी वायुसेना को हमारी HAL के द्वारा तेजस MK1A स्टैंडर्ड के फाइटर जेट डिलीवर किए जा सकते थे। और इसके बाद में अब यहाँ पर हमारी HAL ये कोशिश कर रही है कि उनके पास में जो रिज़र्व में GE F404 इंजन्स पड़े हैं और साथ में जो पुराने इंजन्स हैं उनका इस्तेमाल करके हमारी वायुसेना के लिए जो फाइटर जेट है इनको डिलीवर किया जाए। और GE ने जो इशू है वो यहाँ पर सप्लाई चेन का सामने रखा है और इसके बाद में यहाँ पर इनका कहना है कि अगस्त के एंड या फिर सितंबर की शुरुआत में ये 4 इंजन और 2025 की शुरुआत में 4 और इंजन यानी कि टोटल 8 इंजन भारत को डिलीवर कर देंगे, जिनका इस्तेमाल हमारे तेजस MK1A फाइटर जेट के अंदर किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये जो सोल्यूशन है ये हमारी HAL के द्वारा देखा जा रहा है कि इनके पास में जो रिजर्व्ड इंजन है इनका इस्तेमाल करके अभी के लिए जो यहाँ पर डिले हुआ है उसको रिकवर किया जाए। बाकी इसके बाद में कहीं ना कहीं HAL और भारत की जो वायुसेना है इन्होंने डायरेक्टली GE से कांटेक्ट किया और इसको लेकर के आप सब लोग कह सकते हैं कि उनको लताड़ भी लगाई है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में अगर भारत को 97 यानी कि 100 के आसपास और एडिशनल तेजस MK1A फाइटर जेट को अपने बेड़े के अंदर शामिल करना है, तो ऐसे में हमको कहीं ना कहीं अपना जो खुद का डोमेस्टिक ऑप्शन है यानी कि कावेरी इंजन उसको भी यहाँ पर बनाना चाहिए और उसको और ज़्यादा इन्हेंसमेंट और साथ में इम्प्रूवमेंट के साथ में अपने तेजस MK1A फाइटर जेट के लायक बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप USA जैसे कंट्री के ऊपर भविष्य में और ज़्यादा फाइटर जेट्स के लिए डिपेंड करेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं वे हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए भी जो अटकलें हैं वो यहाँ पर लगा सकता है। क्योंकि जब भी भारत और USA के थोड़े से रिलेशन ख़राब होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं USA के द्वारा भारत के साथ में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो उनमें अटकलें लगाने की कोशिश की जाती है और भारत को एक डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि आपकी हमारे ऊपर जो निर्भरता है तो उसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए USA कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है या फिर हमको एक चेतावनी देने की कोशिश करता है। और इस सब का जो बड़ा कारण है वो हाल ही में PM मोदी की रशिया विजिट थी और इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर है जो यहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या भारत को अपने कावेरी इंजन को जल्द से जल्द रिवाइव करके अपने जो भविष्य के फाइटर जेट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल लायक बनाना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।